की क्या है, वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर अगर नेकी की है तो उसका बदला जो है वो नेकी से मिलेगा, ज़र्रा बराबर बुराई अगर की है तो उसका बदला जो है बुराई से मिलेगा। इस्लाम में बुनियाद और मर्तबा की अहमियत दर्जाबंदी में वो सारा का सारा जो है वो अमल की बुनियाद पर बदअमली की जो है वो इस्लाम में कोई भी कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं है। जिसको जो भी मर्तबा, जिसको जो भी अजमत, जिसको जो भी बुजुर्गी, जिसको जो भी अहमियत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ अमल की बुनियाद के ऊपर है। ज़बानी दिमाग खर्च करने से न कभी कुछ हुआ है न कुछ होने वाला है। दो चीजें हैं, एक है अकीदा और एक है अमल। अमल के बगैर अकीदा बेकार है। अभी कह रहे हैं हम हमारा अकीदा बड़ा मजबूत है। अकीदा मजबूत है तो उसकी दलील क्या है? जो अकीदा किसी को दिखाई देता नहीं है, उसके लिए दलील है, ये बताएगा हर इंसान का अपना अमल है, इसका अकीदा कितना मजबूत है, यह अकीदे का मामला क्या है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ होने वाला 40 तो होने लगी। तो सिर्फ ज़बानी दवा करने से जो है काम चलने वाला नहीं। अगर ज़बानी दावे की बात है तो फिर कुरान मजीद पढ़े, सूरत अल-अराब है, कालत अल-अराब, मेरे अभी भी अराबी जो हैं आने के बाद में आपकी बात में आपकी खिदमत में आने के बाद में दावा ईमान करते हैं। क्या है दावा ईमान? कालत अल-अराब, मेरे अभी भी अराबी आते हैं, आमन्ना कि हम ईमान ले आए, लम्मा युदखिल ईमान फी कुलूबिकुम, इनसे आप फरमा दीजिए, इनसे आप कह दीजिए ईमान तो इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तो दावा जहाँ तक दावा है, दावा तो वो भी कर रहे थे, लेकिन दावे की जो है वो दावे के लिए जो है दलील का होना जरूरी है। जैसे अकीदे की जो है वो इजहार का नाम जो है, अकीदा इसका कैसा है, उस इजहार का नाम अमल है, ऐसे ही दावे की दलील का नाम भी जो है वो भी अमल है। ये तो हर इंसान का जो है अपना अमल बनता है। लेकिन ये मतलब मैंने बराबर इसको कह रहा हूँ, 3 महीने जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं, जिनमें 2 महीने गुजर चुके, माह रजब, माह शाबान, और ये जो है ये अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, इसका भरपूर फायदा उठाइए। असल में है होता ये है कि जब तक नेमतें हमारे पास में होती हैं या जो चीजें हमारे पास में होती हैं, हमें उनकी कदर मालूम नहीं होती। पैर हैं, हमें अपने पैरों की कदर मालूम नहीं है, लेकिन ये पूछे लंगड़े आदमी से, ये बतलाएगा इसके पैर नहीं है। हाथ है, हमें हाथ की कदर मालूम नहीं है, ये पूछे उस इंसान से कि इसके हाथ नहीं है, हाथ में 5 उंगलियां है, 4 उंगलियां एक अंगूठा है। अब इनकी अहमियत हमें कुछ पता नहीं भाई, अंगुली है, उंगली है, अंगूठा है, लेकिन अगर एक उंगली कट जाए या एक अंगूठा कट जाए, अब पता लगेगा कि इसकी अहमियत क्या है। इसी तरीके हर चीज की अहमियत का उसी वक्त पता लगेगा जब वो उसके दरमियान में नहीं रहती या उससे वो छीन जाती है। इबादत की मैंने पहले भी खुतबे में कहा था, इसको बराबर मैं कह रहा हूँ, पूरे महीने की जो साल की जो है वो जैसे फसल बहार होती है, जो है नौरस जिसको कहा जाता है, तो वो अमल की नौरस का नाम जो है वो 3 महीने, माह रजब, माह शाबान, माह रमजान। माह रजब मौला के रब का महीना, माह शाबान रसूल इस्लाम का महीना, माह रमजान जो है वो अल्लाह का महीना। इसमें जो है वो शैतान कैद कर दिया जाता है। शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन शैतान जी जो है वो अपना काम करते रहते हैं, जिसके चेले हैं। अब चेला कौन बन जाए, ये जो है ये किसी को कोई खबर नहीं, कौन कहाँ इस्तेमाल हो जाए या कौन इस्तेमाल हो रहा है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, आज़ाए जवारी का भी रोजा होना चाहिए, ज़बान लीवर से पाक। इसीलिए इस महीने में रोजेदार के लिए ये है कि रोजेदार का सोना इबादत है। ठीक है, सोना इबादत क्या है? जितनी देर इंसान सोएगा जितनी देर गुनाहों से बचा रहेगा। और अगर वसन गुनाहों में बराबर मुलविस है, वसन जब बैठा हुआ चुगली की है,
सो रहा है अगर इंसान तो फिर जो है वो सारी से गुनाहों से महफूज है, चुगली से महफूज है। जागता हुआ इंसान को चुगली से महफूज बहुत कम लोग हैं। जरा सा किसी को टोकिए फौरन, ये बात तुम उसके मुंह पे भी कह सकते हैं। अरे मुंह पे कह सकते हैं, जो मुंह पे कहने वाली बात है वो भी तो चुगली हो सकती है, या तो चुगली भी हो सकती है, तोहमत भी हो सकती है। अब चुगलिया के हमारे यहाँ भी माशरे के अंदर बीमारी है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर मसलन मिसाल दे रहा हूँ, अब जो है मेरे मुंह पे नहीं निकले, बाद में जबान चला रहे हैं, तो ये आप ये सोच रहे हो कि मतलब ये चुगली नहीं है। अरे आप मुंह पे कहिए जो कहना है, मुंह पे कहना थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ये बहुत सारी चीजों से बच जाएगा, गुनाहों से बच जाएगा। ये गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान के अमाल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, इंसान के अमाल जो है वो खत्म हो जाएंगे। चुगली, गीबत, झूठ, लेके नहीं देना, किसी को सताना, या किसी का जो मसलन जो वो हक खाना, तो ये जो ये वो है कि ये वो चीजें हैं कि जो मसलन जो है पूरे नमाज माल को, पूरे नमाज रोजे हज ज़कात सारे के सारे को लेके डूब जाएंगे। इनसे बराबर बचना है तो रोज इंसान के जो है वो आज़ाए जवारे का भी रोजा होना चाहिए। मतलब कान का रोजा क्या है, कान जो है जो गलत आवाजें हैं उनसे सुनने से परहेज किया जाए। आंखों का रोजा नामहरमों की तरफ जो है निगाह उठाने से जो है वो इस महीने में परहेज किया जाए। उसमें जबान का रोजा गीबत चुगली जो है ये तोहमत लगाने से इससे परहेज किया जाए। तो ये भूख प्यास का नाम खाली रोजा नहीं बल्कि आज़ाए जवारे का नाम भी रोजा। अब ये शैतान कैद कर दिया जाता है, अब शैतान तो कैद हो जाता है लेकिन शैतान के चिल्ले कुर्दे जो है वो कैद नहीं होते। मैंने पहले किसी खुद में कहा था कि एक आलिम गुजरे, उनके शागिर्द ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा कि मतलब जो है वो शैतान जा रहा है और कांधे के ऊपर जो है छोटे बड़े फंदे पड़े हुए हैं रस्सियों के, छोटे बड़े, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, मुख्तलिफ किस्म के फंदे पड़े हुए हैं। तो इस शागिर्द ने उसको जो है पूछा भी ये क्या है, कहा कि ये मैं इंसानों के गले में डालता हूँ, खींच लेता हूँ, तो फंदे इंसानों को शिकार करने के फंदे हैं ये। तो एक बड़ा सा फंदा देखने के बाद में जो है उसने कहा यो बड़ा किसके लिए, कहा कि तुम्हारे उस्ताद के लिए। तो फौरन शागिर्द कहता है पलटने के बाद में कि तूने बहका लेगा। अरे कहने वो जरा सा छोटा रह गया था, कर दिया था काम, जरा सा छोटा रह गया था। अब एक मुज्तहिद, अब उसके बाद ख्वाब देखा, देखने के बाद में क्या देखा, इसमें मेरे लिए कौन सा है, बड़ा तो तुम्हारे उस्ताद के लिए क्या, कैसे मेरे लिए कौन सा, कहते तुझे बंदे की जरूरत नहीं है, तुझे जरा सा इशारा करूंगा तो फौरन चला आएगा। ये फंदे जो हैं ये तो जिन जो दुनिया में मशहूर जमाने जिसको कहिए मुत्तकी और परहेजगार, तकवे परहेजगारी जिनका मकाम है, ये फंदे उनके लिए है, तुम्हें फंदे की जरूरत नहीं है, जरा सा तुम्हें तो डाला जाएगा, फौरन ये चले आओगे। ये ख्वाब देखा, देखने के बाद में अगले दिन जब दर्स में गया, सबक में गए, अब सबक से फारिग होने के बाद में जो है, अब फारिग क्या बल्कि ये ना इनका दिल ही नहीं लग रहा है, बार बार जहन उसी तरह जा रहा है। तो होता भी ये है कि अगर मतलब बेहतरीन खातिर कमाल खिताबत यही है कि मसलन जो सामने वाले को बता दे कि ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, अब फौरन जो है इसकी तरफ मुतवज्जो ने बता, कहने कहाँ हो, कहीं नहीं, एकदम से जैसे झटका लेके दर्स खत्म हुआ, शागिर्द चले गए। शागिर्द चले गए तो ये करीब आया, आने के बाद में हुजूर गुस्ताखी कहा कि नहीं बताइए, कहा कि मैं ख्वाब देखा है रात, और उस ख्वाब ने मुझे परेशान किया हुआ है। कहा ख्वाब क्या है, क्या ख्वाब ये, मैंने ख्वाब में शैतान को देखा जिसके कांधे को फंदे पड़े हुए थे। मैंने और फंदों के मुताबिक पूछा जो छोटे बड़े थे, कहा कि ये सबसे बड़ा फंदा, कहा कि उसने आपका नाम लिया, सबसे बड़ा फंदा, कहा कि आपका नाम लिया। और उसने कहा कि मैंने मुझसे कहा शैतान से कि तू बहका लेगा, कहा कि हाँ थोड़ा सा छोटा रह गया था, आज देना गले में। तो ये उस्ताद फौरन पढ़ने वाले का हाँ
बिल्कुल सही वाकया। कहा कि वाकया ये है कि मेरे घर में फाका था, जब कहीं से कोई चीज, कोई सबील, कोई नजर न आई तो बैतुल माल का कुरान जो है रखा हुआ था, मैंने उसको उठाया और चाहा कि इसके बाद हमें फरोख्त करने के बाद में बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करके लिए। कुरान में उठा के बाजार में आ गया, लेकिन बाजार में आने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि भाई तेरी मिल्कियत ये नहीं है, ये किसी को मिल्कियत तेरी नहीं है, ये जो है इसका मालिक तू नहीं है। तब वापस में आया, वापस आने के बाद में कुरान को उसी जगह रखा और अल्लाह का शुक्र उसी तरह आगे वाकया ये। तो क्या कहने मकसद क्या है? कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मतलब क्या है वो इस माह मुबारक के रमजान में अब है एक चीज हो बिल्कुल कॉमन सी बात है और बिल्कुल ये हर जगह तकरीबन कही जाती है। किसी को जरा टोका बीड़ी सिगरेट पी के जा रहे हैं, जरा सा टोका तो फौरन एक जुमला कहा जाता है, जब अल्लाह से पढ़ता नहीं बंदों से क्या पढ़ता है, कहा जाता है। अगर किसी को टोक दिया जाता है, पहली बात तो यह है कि इन चीजों से अगर रोजा नहीं है तो रोजेदार जैसा बोला। हम लोग तो वैसे ही बदनाम है कि नमाज रोजे के सिलसिले में नई नमाज पढ़ते हैं, ना रोजे रखते हैं, तो कम से कम जिन लोगों के रोजे नहीं है उनको जो है कम से कम सरे ऐलान या चौराहों पे या रास्ते में खाने पीने या इन चीजों से परहेज किया जाए। अब अगर टोका जाता है कि अल्लाह से पर्दा नहीं बंदों से, सारे पर्दे दुनिया के अंदर हैं ही बंदों से, जितने भी पर्दे हैं दुनिया के अंदर बाकी अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जितने पर्दे हैं वो सारे दुनिया वालों से हैं। दलील उसकी बच्चा नंगा पैदा होता है, अब पर्दा दुनिया में आने के बाद पर्दा किससे है? अल्लाह से तो कोई पर्दा है नहीं। अब इसको जो लिबास पहनाया जाए, कपड़े पहनाया जा रहे हैं बच्चे को, जो है मतलब ये सारे उसमें तरह तरह के लिबास पहनाए जा रहे हैं, क्या है? अरे अगर यही सी बात के ऊपर हो कि अल्लाह से कोई पर्दा नहीं है, बंदों से पर्दा क्या है, तो नंगा पैदा होता फिर नंगा घूमना चाहिए इंसान को, कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे पर्दे जो हैं वो सब के सब इंसानों से हैं, लोगों से पर्दे हैं, अल्लाह से तो वाकई पर्दा नहीं। और एक याद बात है, याद रखा आखिरी कलाम, ऐसे अमल अंजाम ना दो जिससे पूरी कौम बदनाम हो। मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब दूसरों की नजर तो ये भाई ना तो ये नमाज पढ़ते हैं ना ये रोजा रखते हैं। अब अगर ऐसा काम जो है ऐलानिया के ऊपर करेंगे तो उनको और तकलीफ मिलेगी उनको जो है। अब उसमें अगर रोजा नहीं है तो एहतराम रमजान तो करो, तौहीन रमजान न करो। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना अहसन लतीफ व लगा मौइज़तुल हसना के तवल्लाई लतीफुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।